सभी को राम राम। प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। आज जो है हम भक्त और भगवान वाली सीरीज में दो चरित्र सुनेंगे। पहला महाराज मनु का और दूसरा जो है भक्त विष्णुचित और उनके शिष्य नरपति का। तो आइए महाराज मनु का हम चरित्र जानते हैं। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। तो जो है यहाँ पर रामचरितमानस की एक दोहा दिया हुआ है, जिसमें तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मणि बिना फणी, यानी कि जैसे सांप जो है बिना मणि के और मछली बिना पानी के जो हालत होती है, और वैसे ही हे प्रभु राम जी, आपके बिना मेरा जीवन भी वैसा ही है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में देखा कि उनकी मानसिक सृष्टि नहीं बढ़ रही है, तब अपने शरीर से उन्होंने एक दंपति को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु तथा बाएं अंग से उनकी पत्नी शत्रुपा प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि करने का आदेश दिया। उस समय पृथ्वी जल में डूब गई थी। मनु ने स्थल की मांग की प्रजा विस्तार के लिए। तो पहले जब सबसे फर्स्ट जो है, जो चार भाई हैं, सनत सनातन वगैरह जो हैं, उन लोगों को ब्रह्मा जी ने अपने मन से जो है प्रकट किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें तो वैराग्य पसंद है, हम संन्यास लेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम जो है मानव जाति का या हम प्रजा का विस्तार नहीं करेंगे। इसलिए जो है उसके बाद उन्होंने जो है वो सप्तऋषि भी वो किए थे, और फिर मनु और शत्रुपा। इसलिए मनु से मानव, ये पूरा जो हम मानव जाति है वो मनु से आते हैं, इसलिए हमारा हम मानव कहलाते हैं। तो जो है पृथ्वी उस वक्त जो है जल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को का उद्धार किया। तो वाराह रूप में उन्होंने पृथ्वी को वापस पानी में से बाहर निकाला। पृथ्वी का उद्धार हो जाने पर मनु अपनी पत्नी के साथ तप करने लगे। तप के द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवत दर्शन करके भगवान की आज्ञा से महाराज मनु ने प्रजा उत्पन्न करना स्वीकार किया, क्योंकि संतान उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि संतान उत्तम गुण वाली तथा भगवत भक्त हो और वे अपने पूर्वजों को परलोक में अपने कर्मों से संतुष्ट करें। तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको प्रजा की उत्पत्ति करनी है, तो उन्होंने स्थल मांगा। तो स्थल जो है, जब पृथ्वी डूबी हुई है तो कहाँ पे होगा? तो फिर जो है वराह अवतार लिया भगवान विष्णु ने और उसे बाहर निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने फिर से जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी को प्रसन्न किया। उन्होंने दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद में जब उन्होंने भी आदेश दिया कि आप प्रजा की उत्पत्ति कीजिए, तब जो है दोनों उस कार्य में लग गए। और क्यों? क्योंकि जो है जब हम अच्छे क्या कहूँ मैं, अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, तो फिर जो बच्चे होते हैं वो भी भक्ति भाव के होते हैं, और जो है वो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं। जैसा हमारा भाव होता है वैसा ही बच्चों में आता है, इस तरह से यहाँ कहा है। तो काम वासना से स्त्री सेवन तो एक प्रकार का पाप ही है। वासना से उत्पन्न की गई संतान में भी वासना ही प्रदान होगी। तब भगवत भजन आदि के द्वारा जब अपना चित्त निर्मल हो जाए, तभी संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। ये हिंदू धर्म की बड़ी पवित्र मान्यता थी। भगवान का दर्शन हो जाने के पश्चात मनु ने शत्रुपा से 2 पुत्र तथा 3 कन्याएं उत्पन्न की। महाराज मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत एवं उत्तानपाद, तथा कन्याएं हुई आकुति, देवहुति तथा प्रसूति। तो 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां आकुति, देवहुति तथा प्रसूति।
तो सृष्टि के प्रथम कल्प में इन स्वयंभू मनु महाराज की संतानों से ही पृथ्वी पर सभी मनुष्य वंश बढ़े। तो उस वक्त जो है क्या था, प्रथम शुरू में जो है जितने भी प्रजा हुई वो इन्हीं के संतानें और उनसे और ज्यादा बढ़े। तो कैसे, कौन कौन, देखते हैं। महाराज मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत जी परम भगवत भक्त हुए। उन्होंने ही इस पृथ्वी को सप्तद्वीपवती बनाया। दूसरे पुत्र उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव जी जैसे भक्त श्रेष्ठ हुए। तो हमने जो है ध्रुव जी की यहाँ से तो पढ़ी नहीं है, लेकिन कई बार हम जानते हैं ध्रुव जी की कथा कि उत्तानपाद की जो है दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। और जो सुनीति थी वो पहली पत्नी थी, सुरुचि जो है नई पत्नी थी। दोनों के एक एक पुत्र था। तो जो सुनीति थी उनके पुत्र थे ध्रुव जी, और उनकी आगे कभी ना कभी हम कथा करेंगे तो और डिटेल में भी जानेंगे। तो ये ध्रुव के दादा हुए मनु और शत्रुघ्न। उसके बाद प्रियव्रत जो है वो बड़े भक्त थे। अब कन्याओं का देखते हैं। मनु की कन्या आकुति का विवाह महर्षि रुचि से हुआ, जिससे भगवान यज्ञ रूप में अवतरित हुई। तो जो है उनसे यज्ञ रूप पुत्र हुआ। दूसरी कन्या देवहूति का विवाह महर्षि करदम से हुआ, जिससे भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया। तो जो ये कपिल हैं, ये जो है भगवान के ही विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं। और इन्होंने ही जो है जो तत्व ज्ञान है, जो हम ज्ञान योग भगवत गीता में सीख रहे हैं, वो इन्होंने ही दिया है। तीसरी कन्या प्रसूति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष को विवाही गई। तो दक्ष का हम जानते हैं शिव जी के शिव और राधा सती के पिता जो है दक्ष थे। इनकी संतानों से ही जगत में मनुष्य सृष्टि का सर्वाधिक विस्तार हुआ। महाराज मनु ने अपनी संतानों को कल्याण पथ पर चलाने के लिए मानव धर्म शास्त्र का उपदेश किया। ये मनुस्मृति अब भी स्मृतियों में प्रधान मानी जाती है। काफी बार आपने भी सुना होगा इसका नाम मनुस्मृति करके। तो ये फर्स्ट जो है उन्होंने लिखी थी, और उसमें ही कैसे जीवन यापन करना चाहिए ऐसे बहुत सारे नियम भी दिए गए हैं। अपना मनवंतर काल व्यतीत होने पर मनु जी ने राज्य पुत्रों को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर पत्नी के साथ तप करने वन में चले गए। तो जब उनका रूल करने का टाइम खत्म हुआ तो उन्होंने जो है अपने बच्चों को राज्य दे दिया और खुद जो है शत्रुपा के साथ तप करने चले गए। दीर्घकालीन अखंड राज्य में मनु ने देख लिया था कि विषयों का कितना भी सेवन किया जाए उनसे तृप्ति नहीं होती। तो जो इस संसार के जो भोग हैं उनको हम कितना भी भोग लें हमें तृप्ति नहीं होती है। इस बात को मनु ने रियलाइज किया था। क्योंकि हम कोई भी चीज, मान लीजिए हमें कोई मिठाई पसंद है, हम उस मिठाई को खाते हैं, कितनी भी हम खा लें आज, मतलब एक पीस खाएं, दो खाएं, एक पूरा डब्बा भर के भी अगर हम खा जाएंगे फिर से हमें उस चीज का मन करेगा, और तब खाएंगे फिर मन करेगा। तो इनका कभी कोई अंत नहीं है। ये जितना हम पाते हैं उतनी हमें और ज्यादा उसकी पाने की इच्छा बढ़ती है। तो इन दुखदायी विषयों से मन को बलपूर्वक हटाकर ही प्राणी शांति पाता है। तो इसलिए उसके पीछे दौड़ेंगे कि हमें मिल जाएगा तब हम तृप्त होंगे, तो वो तृप्ति वहां पर है ही नहीं उसमें। तो इसलिए क्या होता है, हम बार बार और चाहिए ही दौड़ते रहते हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या है, उसके पीछे ना दौड़ करके मन को वहां से हटा लेंगे, तब जो है मन त्यागत शांतिरम। तो ये भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जब हम त्याग करते हैं तब हमें परम शांति मिलती है। यही चीज यहाँ पर कही है। समस्त विषय भोगों को त्याग कर वे वन में पहुंचे और भगवत प्राप्ति के कठोर तप करने लगे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते और बराबर उनका चित्त भगवान वासुदेव में लगा रहता। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि वे जो सर्वेश्वर सर्वमय परम प्रभु हैं उनका इन चर्म चक्षुओं से साक्षात्कार हो। तो जब उन्होंने राज्य जो है अपने पुत्रों को सौंप दिया और उसके बाद जो है भगवत प्राप्ति के लिए कठोर तप करने लगे, और वो द्वादश अक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। तो इसका जप करते रहे और उन्हें ये था कि हमें जो है भगवान के दर्शन चाहिए।
वे दया में प्रभु यद्यपि अखंड है, अनंत है, निरुपाधि स्वरूप है, किंतु वे भक्त वत्सल भक्तों के वश में रहते हैं। तो इसलिए भगवान भगवान है, उनका कितना भी हम डिस्क्रिप्शन करें वो कम है, लेकिन एक चीज उनमें जरूर है कि वो भक्त वत्सल है और भक्तों के प्रेम प्रेम से वो बंध जाते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे नाना मंगलमय रूप धारण करते हैं। अवश्य वे दयाधाम मुझ पर भी दया करेंगे। मनु इस अविचल विश्वास से तपस्या में लगे थे। उनके साथ उनकी साध्वी पत्नी शतरूपा भी तप कर रही थी। दीर्घ काल तक वे केवल जल पीकर रहे, फिर उसे भी छोड़ दिया। वे महान दंपत्ति एक पैर से खड़े होकर भगवान में चित्त लगाए एकाग्र मन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वे करुणा में कृपा करते हैं। तो पहले केवल जल पे रह रहे थे, फिर उन्होंने जल भी त्याग दिया। उसके बाद एक पैर पे खड़े होकर भी उन्होंने तपस्या की कि कब जो है भगवान हम पर दया करेंगे और हमें दर्शन देंगे। अनेक बार ब्रह्मा जी तथा दूसरे देवता मनु के समीप आए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा, किंतु मनु की निष्ठा में अंतर नहीं पड़ा। वे अपने निश्चय पर स्थिर थे। अपने आराध्य को छोड़ दूसरे से उन्हें कुछ कहना नहीं था। तपस्या करते करते दंपति के शरीर अस्थियों के ढांचे मात्र रह गए, किंतु उनका मन प्रसन्न था। तो जो है इतनी तपस्या, इतनी गहरी तपस्या करते करते उनके तो शरीर केवल हड्डियों के ढांचे बन करके रह गए, लेकिन मन जो है प्रसन्न। उनके चित्त में खेद या निराशा का नाम नहीं था, क्योंकि इतना टाइम हो गया, बार बार जो है ब्रह्मा जी आ रहे थे, दूसरे देवता आ रहे थे कि वरदान ले लो, लेकिन उन्हें कहा नहीं, हमें तो जो है जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है उनके दर्शन चाहिए। तो इसलिए जो है वो कुछ भी नहीं मांग रहे थे और करे जा रहे थे, लेकिन निराशा नहीं थी कि इतना समय हो गया हमें दर्शन नहीं मिले। वो जो है प्रसन्नचित्त थे। भगवान की कृपा पर उन्हें पूरा भरोसा था। अंततः प्रभु द्रवित हुए। आकाशवाणी ने महाराज मनु को वरदान मांगने को कहा। वे साधारण आकाशवाणी नहीं थी। उनके कानों में पड़ते ही दोनों के शरीर पुष्ट हो गए। प्राणों में जैसे अमृत संचार हो गया। रोम रोम खिल उठा। मनु ने दंडवत करके बड़ी श्रद्धा से कहा, प्रभु यदि हम दोनों पर आपका स्नेह है तो आप हमें दर्शन दें। तो भगवान जो है प्रकट नहीं हुए सीधा से, उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज वो कही कि तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। लेकिन वो आकाशवाणी केवल ऐसा नहीं था कि कहा है, बस वो कानों में पड़ते ही जो है उनके शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट हो गए, हेल्दी हो गए। वो एकदम जैसे मान लो महल से अभी बाहर आए हों, ना कि इतने हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हों। और लेकिन उन्होंने तो मनु और शत्रुपा को तो दर्शन चाहिए थे, तो उन्होंने कहा अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, हमसे खुश हैं, तो हमें दर्शन दें। श्रुतियां आपके जिस सौंदर्य माधुर्य में रूप का वर्णन करती हैं, भगवान शंकर आपके जिस रूप का ध्यान करते हैं, उस आपके भुवन मंगल रूप को हम भर नेत्र देखना चाहते हैं। भक्त वत्सल भगवान मनु की प्रार्थना सुनकर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। प्रभु के नवीन जलधर सुंदर श्रीअंग की छटा से दिशाएं आलोकित हो गईं। एकटक मनु उस पीतांबरधारी सर्वाभरण भूषित मुनि मनहारी दिव्य रूप को देखते रह गए। प्रभु अकेले नहीं प्रकट हुए थे, उनके साथ उनकी पराशक्ति भी प्रकट हुई थी। तो यहाँ पर जो है हमें एग्जैक्टली क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, बस भगवान कहा है। लेकिन ये चीज हमने रामचरितमानस में भी पढ़ी थी, जिसमें जो है हम देखते हैं कि राम जी अपने स्वरूप में आए हैं, साथ में सीता माँ भी है। भगवान ने प्रकट होकर फिर वरदान मांगने के लिए कहा। महाराज मनु एकटक उस दिव्य रूप को देख रहे थे। नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। हृदय कहता था कि ये रूप सदा नेत्रों के सामने ही रहना चाहिए। मनु ने बड़े संकोच से कहा, दया में आप उदार चूड़ामणि हैं, आपके लिए अधिक कुछ भी नहीं है। मेरे मन में एक लालसा है तो सही, किंतु मुझे बड़ा संकोच हो रहा। तो पहले तो दर्शन की अभिलाषा थी, दर्शन हुए तो जो है पलक बिना झपके एक टक जो है भगवान को ही देखे जा रहे थे, और नैन तो अब तृप्त नहीं हो रहे, देख के देखते ही जाऊं, मेरी आंखों के सामने ही रहे, ऐसी जो है मन में प्रबल इच्छा हो गई मनु के। तो अब जो है वरदान मांगने के लिए कहा है भगवान ने। तो कह रहे हैं कि आपके लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है, मेरे मन में कुछ है जो, लेकिन मुझे पूछने में जो है संकोच हो रहा है।
दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाओ, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुराओ। तो कहते हैं कि आप जो है कृपा के निधान है, दानी है, दानियों में शिरोमणि है, सबसे ऊपर है, आपसे बड़ा दानी कौन हो सकता है। तो मैं जो है सच्चा भाव अपना बता देता हूँ आपको, मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए भगवान। और आपसे क्या भेद छुपा है, आप तो अंतर्यामी है, आप जानते ही हैं मेरे मन में क्या बात है। भगवान ने जब बार बार निसंकोच मांगने को कहा, तब मनु ने मांगा, आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। भगवान हंस पड़े, भला उनके समान रूपशील गुण में दूसरा कोई कहाँ से आ सकता। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे पुत्र बन के आइए, उन्होंने कहा मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जैसा दूसरा कहाँ से हो, मेरे जैसा रूप हो, मेरे जैसा शील हो, स्वभाव हो, गुण हो। तो उन्होंने स्वयं मनु के पुत्र होना स्वीकार किया, मेरे जैसा दूसरा तो है नहीं, तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। श्री शतरूपा जी ने भगवान के आग्रह करने पर कहा, मेरे पतिदेव ने जो वरदान मांगा है मुझे भी वही अत्यंत प्रिय है। क्योंकि दोनों ने जो है तपस्या की थी, तो भगवान ने शत्रुपा से भी पूछा कि तुम्हें कोई इच्छा हो तो वो मांग लो। तो उसने कहा जो उन्होंने मांगा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपके जो अपने जन हैं, जो भक्त आपको परम प्रिय हैं, उनको जो सुख, जो गति, जो भक्ति, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही आप हमें प्रदान करें। तो अपनी तरफ से उसने क्या मांगा कि जो आपके जन हैं, जो आपके श्रेष्ठ भक्त हैं, आपके जो सबसे प्रिय हैं, उनको जो सुख, जो गति और जो भक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है, वही हम दोनों को भी मिले। महाराज मनु ने हाथ जोड़कर भगवान से पुनः प्रार्थना की, दयाधाम मेरा चित्त आप में वात्सल्य भाव से लगा रहे, चाहे संसार में मैं मोह मुग्ध अज्ञानी ही कहा जाऊं, पर मेरा अनुराग आप में ऐसा हो कि मेरा जीवन आपके बिना संभव न रहे। जैसे मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, वैसे ही मेरा जीवन आप पर अवलंबित रहे। तो जो है यहाँ पर उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने कहा कि मेरा चित्त, मतलब मैं आपको एक पुत्र की तरह जो है आप में ही लगा रहे। और भले ही संसार ये कहे देखो कितना पुत्र से मोह करता है, पुत्र के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे वो मंजूर है, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रहूं। जैसे, और ये हम जो पहले हमने दोहा पढ़ा था, वो वही चीज उन्होंने कही कि मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। तो जो है जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली का हाल होता है, वैसे ही आपके बिना मेरा जीवन आपके अधीन हो, आप नहीं तो मैं नहीं। इसीलिए जो है दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं जब रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं। तो इसलिए वैसे ही मेरा जीवन आप पर अवलंबित हो, आपके पर आधारित हो, आप सामने हो तो मैं रहूं, नहीं तो मुझे जीवन नहीं चाहिए। भले कोई ये कहे देखो पुत्र का कितना मोह है। भगवान ने मनु को आश्वासन दिया। त्रेता में यही महाराज मनु अयोध्या नरेश दशरथ जी हुए और उनकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या हुई। भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। उनके अपने अंशों के साथ वे महाराज दशरथ के पुत्र बने और उनकी नित्य शक्ति मिथिला राजकुमारी के रूप में प्रकट होकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधू बनी। तो इस तरह से जो है मनु का भक्ति चरित्र हमने देखा। आज और एक छोटा सा लेंगे हम, भक्त विष्णुचित और उनके शिष्य नरपति। ये भी मानस से ही जो है थोड़ी सी चौपाई ली हुई है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसा गारी, कहें सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। तो ये जो संदर्भ है ये इसका, ये जब भगवान जो है वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं, जब वन में जा रहे हैं, और उनसे पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि हम यहाँ, हमारे लिए कौन सी जगह ठीक है रहने के लिए, और जो जिससे कि किसी भी ऋषि को, किसी को भी तकलीफ ना हो, ऐसी जगह आप हमें बताइए। तो जो है वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो है आप जो है मुझसे पूछ रहे हैं
आप मुझे पहले ये बता दीजिए कि आप किस जगह पर नहीं हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ रहना है। उसके बाद जो है बहुत ही सुंदर वर्णन में वाल्मीकि जी जो है एक तरह से स्तुति करते हैं और कहते हैं कि कैसे कैसे भक्त के हृदय में जो है भगवान को बसना चाहिए। उसमें से ही ये जो है एक इंस्टेंस जो उन्होंने बताया है कि सबके प्रिय सबके हितकारी, ऐसा भक्त जिसको सब प्रिय हो, जो सबका हित करने वाला हो, दुख सुख सरिस प्रशंसा गाय। तो उसके लिए जो है सुख दुख, कोई प्रशंसा करे या कोई गाली दे, सब जो है एक एक समान हो, उसमें सम रहे वो, उसका चित्त डगमग ना हो। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, तो जो हमेशा बोले, सत्य बोले, मीठा बोले और सोच समझ करके बोले। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो जागे और सोहे आप ही की शरण में रहे, उसका जागते वक्त भी वो आपकी शरण में है, सोते वक्त भी आपकी शरण में है, दूसरा और कोई आश्रय नहीं है। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, और आपको छोड़कर उसका और कोई आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं है और कोई नहीं है, आप ही उसके सब कुछ हो। राम बसऊ तिनके मन माही, ऐसे भक्तों के मन में बसिए। इस तरह से बहुत सारे जो है वाल्मीकि जी कहते हैं। तो देखिए आगे हम भक्त विष्णु चित्त का चरित्र देखते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य देश में धनविन धनविन नगर में मुकुंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे सदाचारी, भगवत भक्त, शास्त्रज्ञ और धर्मात्मा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान से संतान की प्रार्थना करने पर स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का आश्वासन उन्हें मिला। समय आने पर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का नाम रखा गया विष्णुचित। बचपन से ही उसमें दिव्य गुण थे। बड़े प्रेम से वे भगवान की कथा सुनता था। बच्चों के साथ भी भगवान की लीलाओं के ही खेल खेलता। माता पिता की आज्ञा मानता। उसे किसी से लड़ते अथवा किसी की निंदा या शिकायत करते देखा ही नहीं गया। पिता ने उसको यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इसके कुछ दिन बाद पिता का परलोकवास हो गया। तो जो है बचपन से ही उसमें जो है भगवान के प्रति प्रेम था, उनकी कथाओं में रुचि थी, और बच्चों के साथ भी उन्हीं की लीलाओं का जो है वो खेल किया करता था। अब जैसा हमने भगवत गीता में भी देखा है कि कृष्ण भगवान कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि अगर हम योग यानी कि भगवत प्राप्ति की कोशिश में साधन कर रहे हैं लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो हमारी क्या गति होती है। तो भगवान कहते हैं अगले जन्म में हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर हमने पिछले जन्म में छोड़ा था। तो ये बचपन से ही इनमें क्यों था, क्योंकि पिछले जन्म में भी इन्होंने साधन किया होगा, भक्ति की होगी, और उसके बाद वहीं से जो है अगले जन्म में उन्होंने स्टार्ट किया। और ये भी भगवान ने बताया भगवत गीता में कि फिर जो इस तरह से भगवत भक्ति करने वाले होते हैं, योगी होते हैं, वो लोग जो है किसी अच्छे परिवार में, जो ज्ञानी परिवार होता है, वहां जन्म लेते हैं, जिससे कि उन्हें ऐसा माहौल मिले जो उनकी प्रगति के लिए अच्छा हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मुकुंद नामक ब्राह्मण है वो कैसे हैं, भगवत भक्त हैं, सदाचारी, शास्त्रज्ञ और धर्मात्मा। तो ऐसे परिवार में जो है जन्म मिलता है, जिससे कि उनकी और प्रोग्रेस फास्ट हो। तो जो है विष्णुचित पृष्ठ पृष्ठ थे, मधुर भाषी थे, शरीर से सुंदर थे। तो यहाँ पर हमें उन्हें उनमें वो लक्षण दिख रहे हैं जो जो है वाल्मीकि जी ने अभी मानस में बताए थे। किंतु जवानी में भी उन पर कभी प्रमाद का अधिकार नहीं हुआ। संध्या उपासन, वेदाध्ययन तथा साधु सेवा उनकी निर्बाध चलती रही। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य माना तथा उन श्याम सुंदर के चरणों पर ही आत्मसमर्पण कर दिया। रात दिन वे श्री कृष्ण के नाम का जप करते और उनके गुण लीला के चिंतन में मग्न रहते। उनका शरीर भी भगवान की सेवा में ही लगा रहता था। कभी भगवान के लिए फूल चुनते, कभी माला गूंथते, कभी चंदन घिसते, कभी नैवेद्य प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते। भगवान के स्मरण, नाम जप और पूजन के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था उनके पास। तो जो है दिन भर उनकी सारी क्रिया क्या होती थी, भगवान के ही कामों के इर्द गिर्द होती थी। कि भाई कभी उनके लिए फूल तोड़ रहे हैं, कभी माला गूंथ रहे हैं, कभी चंदन घिस रहे हैं, कभी नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, कभी जो है उनका नाम जप कर रहे हैं, कभी उनकी लीला का गान कर रहे हैं। और इस तरह से उनका पूरा दिन जो है उस तरह से भगवत सेवा में ही चला जाता। विष्णु चित्त जी ने भगवान की सेवा के लिए पुष्प मिले
इसलिए एक सुंदर बगीचा लगाया था। उस बगीचे में मंदिर बनाकर उन्होंने भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की थी और स्वयं भी भगवान की सेवा करते हुए वहीं रहते थे। तो भगवान के लिए पूजा के लिए फूल चाहिए, तो उन्होंने बगीचा लगाया और बगीचे में ही एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में खुद ही भगवान की सेवा करते थे। उस देश के राजा उधर से कहीं घोड़े पर बैठे जा रहे थे। बगीचा देखकर वे विश्राम के लिए भीतर गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। विष्णु चित्त के तेजस्वी शरीर और भजन में लीन भाव को देखकर राजा की उनमें श्रद्धा हो गई। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उपदेश करने की प्रार्थना। तो वहां से राजा गुजर रहे थे, जो उस देश के राजा थे, और विश्राम करने के लिए बगीचे में आए। बगीचे में आए तो देखा कि यहाँ तो मंदिर है, तो मंदिर में दर्शन करने गए और वहां पर विष्णु चित्त जी को देखा उन्होंने कि वो कितने भगवत भाव से जो है वहां पर पूजा का कार्य कर रहे हैं। और जो व्यक्ति इस तरह का हमेशा भगवत में ही लगा रहता है, उसका एक ऑरा अलग होता है, उसका वाइब्रेशन अलग होता है। तो इसलिए वो देख करके उनको उनमें श्रद्धा जाग गई और उन्होंने उन्हें जो है उपदेश देने के लिए कहा। विष्णु चित्त जी ने कहा, जैसे बंजारे 8 महीने देश विदेश में व्यापार करके चौमासे में उसे घर बैठकर खाते हैं, वैसे ही जीव के लिए मनुष्य जन्म कमाई करने का और दूसरे सब जन्म भोगने के हैं। तो जो है इसीलिए जो है कहते हैं 84 लाख में ये मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, क्योंकि सिर्फ इसमें जो है हमें कर्म का अधिकार है, इसमें जो है हमें विवेक है और जो है हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। बाकी सब जन्म में जो इसमें किया है वही भोगते हैं। मनुष्य जन्म में यदि कमाई ठीक न हो तो दूसरे जन्मों में उसका फल कष्ट भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जन्म में जो पुण्य करते हैं उनके देवता आदि के उत्तम शरीर मिलते हैं और पाप करने वाले नरक में जाते हैं तथा कीट पतंग आदि शरीरों में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगते हैं। तो जो पुण्य बहुत सारा करते हैं तो वो स्वर्ग लोक में जाते हैं और दैवी शरीर प्राप्त करते हैं और वहां उसको पुण्य को भोगते हैं। जो पाप ज्यादा करते हैं वो या तो नरक में जाते हैं या दूसरी योनियों में जन्म लेते हैं, कीट पतंग आदि, और फिर तरह तरह का कष्ट जो है भोगते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को पाप तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, उसे पुण्य ही करना चाहिए। परंतु मनुष्य जन्म की सफलता पुण्य करने में भी नहीं है, पुण्य करने से भी जन्म तो लेना ही पड़ता है। तो ये भी जो है हमने भगवत गीता में जो है देखा, देखा नहीं, देखेंगे आगे के चैप्टर्स में, शायद 15वें में आएगा। तो यहाँ पर जो बोला गया है वो ये है कि जब हम पुण्य करते हैं तो हमें पाप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नरक में नहीं जाना है और कीट पतंगा भी नहीं बनना है। लेकिन अगर हम पुण्य करेंगे तो पुण्य करने से क्या होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग के सुख भोगेंगे। लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए पुण्य भी नहीं करना है, इस तरह से कहा विष्णु चित्त जी ने। मनुष्य जन्म की सफलता तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाने में है। श्री कृष्ण के भजन से ही ये बंधन छूटता है। पता नहीं पृथ्वी पर कितने राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजाओं को भी काल खा गया। इसलिए तुम राजमद में आकर जीवन नष्ट मत करो, पाप करके या विषय भोगों में लगकर इस दुर्लभ जन्म को मत गवाओ। तो जो है वो कह रहे हैं कि सफलता क्या है मनुष्य जीवन की, कि हम इस साइकिल में से ही निकल जाएं बाहर को, यानी कि मुक्ति पा जाएं, मोक्ष पा जाएं, बल्कि ना कि पाप और पुण्य के चक्कर में लगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें लग सकता है कि मैं राजा हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन जो है कितने ही राजा आए हैं और गए हैं, ये टेम्परेरी चीज है, इसमें मत करने की कोई बात नहीं है। इसलिए बेटर ये है कि तुम जो है भगवान की भक्ति करो और जो है ये विषय भोगों के पीछे दौड़ना बंद करो। भगवान श्री कृष्ण ही जीव के सच्चे स्वामी हैं। तुम अपने को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दो, उनके नाम का जप करो, उनके गुण गाओ, उनके चरणों का चिंतन करो, सभी प्राणियों को उनका रूप मानकर उनकी सेवा करो, राज्य को उन पुरुषोत्तम का मानो और तुम दीवान बन जाओ। देखिए एक ही उसमें उन्होंने जो है
एक तरह से सारे ही योग बता दिए हैं। तो पहला जो है, नाम का जप करो, उनके गुण गाओ, उनके चरणों का चिंतन करो। अब नाम का जप करो, गुण गाओ, तो ये जो है कीर्तन और जो है स्मरण हो गया। अगर हम कहें उनके चरणों का चिंतन करो, तो उसको भी हम स्मरण कह सकते हैं या ध्यान भी कह सकते हैं। तो ध्यान योग हो गया। सभी प्राणियों को उनका रूप मानकर उनकी सेवा करो। राइट। तो ये जो है हमारा सब में उनको देख करके सेवा करना, ये भी भक्ति योग का भाव है, ज्ञान योगी का भी भाव है, जिसको हर जगह हम ब्रह्मास्मि, केवल ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो दोनों भी ले सकते हैं। और राज्य को उन पुरुषोत्तम का मानो और तुम दीवान बन जाओ। तो ये कर्म योग हो गया कि जो ये है वो उनका है, मैं केवल जो है निमित्त बन करके उनका कार्य करूं। तो दीवान बन जाओ। अपने काम में उतना ही राज्य धन लो जितना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हो। ये जो है योग का ही अपरिग्रह करके एक वो होता है, जिसमें हमें जितना आवश्यक है उससे ज्यादा हमें नहीं रखना है। तो वही उन्हें बता रहे हैं। केवल भगवान को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो। दया में भगवान इस प्रकार रहने से तुम पर कृपा करेंगे। तो जो भी तुम ग्रहण करो वो पहले भगवान को चढ़ाओ, उसके बाद ही लो। राजा ने उपदेश हृदय से ग्रहण किया, उनकी विषयासक्ति दूर हो गई। तो ये भी राजा के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से संयोग से उन्हें सत्संग मिला, और जो उनको ज्ञान मिला उसको उन्होंने इमिडिएटली ग्रहण किया। हमें क्या होता है, हम सुनते बहुत जगह से हैं, पढ़ते भी हैं और जान भी जाते हैं कि ये है, लेकिन उसको ग्रहण करना क्या होता है, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, उसको अपने जीवन में लेके आना। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ग्रहण किया, उसको टोटली जो है अपने जीवन में उतारा। उनकी विषयासक्ति दूर हो गई, उनकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्रीत्यर्थ हो गई, होने लगी। तो जैसे उन्होंने कहा उनका भी हर कार्य जो है भगवान के उसमें ही था, वैसे ही राजा भी ऐसे ही हो गए कि उनके सारे कार्य जो है मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, इस भाव से उनकी प्रीति करते हुए जो है मैं उनके प्रेम में कर रहा हूँ, इस भाव से करने लगे। उनका जीवन ही पूजा में हो गया। कुछ समय बाद उसे और विष्णु चित्त को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके वे कृतार्थ हो गए। दोनों गुरु शिष्य भगवत कैंकर्य प्राप्त कर परम धाम सिधारे। तो दोनों जो है, दोनों को जो है भगवान ने दर्शन दिए और दोनों बड़े खुश हुए और अल्टीमेटली दोनों को जो है मुक्ति मिल गई। ये जो है हमारे भक्त विष्णुचित्त और उनके शिष्य जो राजा है नरपति और महाराज मनु, ये दो जो है हमने आज